जब जब जिस दौर में एक नया फास्ट बॉलर आता है तो हम बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि अरे वाह। जैसे खान साहब आए थे हमारे लेट 90s में, तो बड़े खुश हुए। उसके बाद जब जब एक नया फास्ट बॉलर उभर कर आता है, हम लगता है कि चलिए एक और सुपरस्टार मिल गया। हर्षित राणा के को लेकर काफी एक्साइटमेंट इंडिया में है, खासकर क्योंकि उन्होंने पिछले साल जो जख्म भारत को मिला था 19 नवंबर का, उस जख्म को थोड़ा सा आराम देने के लिए एक मरहम दिया ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करके। और हर्षित राणा के रूप में आपको लग रहा है कि एक एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट मिल गया है? फिजिकलिटी, उनकी एक्शन देखकर क्या लग रहा है कि क्या मेकअप है इस युवा फास्ट बॉलर? देखिए देखिए, प्रभावित तो किए हैं। और ये आईपीएल में भी जिस तरह की गेंदबाजी इन्होंने की है, वहां से वो प्रभावित करना शुरू किया था सभी को, और मुझे भी अच्छा लगा था। मैं हमेशा यही देखता हूँ, एक फास्ट बॉलर के अंदर क्वालिटीज खोजने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ देखने की इसके पास वो हाइट है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाइव करने के लिए गति है कि नहीं। हाँ, इसके पास गति भी 145 के ऊपर डालता है। इसके पास वेरिएशन है कि नहीं, वो भी है इनके पास। और और एग्रेशन है कि नहीं। आज के ज़माने में आप कितने भी फास्ट बॉलर्स को देखें ना, थोड़ा-सा ज़्यादा ही जेंटलमैन वाला अप्रोच है। बहुत ठंडे दिमाग से अगर अच्छा मार भी खाते हैं तो चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन ये उनमें से नहीं है। ये एग्रेशन दिखाने वाले में से, ये गिव इट बैक वाला इंसान है। कैरेक्टर इनका ऐसा है, स्वभाव ऐसा है। और ये देख के अच्छा लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाइव करने के लिए ये सब क्वालिटीज़ आपको चाहिए। अब फिजिकल के ऊपर आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और थोड़ा स्ट्रांग बनेंगे, तो इनमें वो पोटेंशियल है जो 150 की गति से भी कंसिस्टेंटली डाल सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, गंभीर साहब, इनके साथ एक हमने यही बातचीत की थी कि तुक्का खेला या कि क्या डिसीजन गलत था कि क्या था। मेरे ख्याल से तुक्का ही खेले थे। और तुक्का इसीलिए खेले थे क्योंकि इनको लगा कि इस पर्टिकुलर मैच में ये काम कर देंगे। पहले इनिंग्स में उन्होंने काम किया, लेकिन वहां पे भी थोड़ी सी मदद विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की रही थी, क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट थी बाउंसर की, जिसके वजह से ट्रेविस हेड के जहन में यही चल रहा था कि अब ये शॉर्ट बॉल आनी है। लेकिन उसके बाद सामने उन्होंने डाली, बॉल गिर के हल्की सी बाहर गई, जिससे उसका विकेट मिला। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में अगर आप देखें, उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे। तो ये मैच से वो ऑब्वियसली खुश होंगे कि डेब्यू उन्होंने किया, उसके साथ साथ विकेट भी चटकाए। बट सेकेंड इनिंग्स में जो सफलताएं नहीं मिली है, इसके बारे में वो रिफ्लेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और बेहतर होके आएंगे। आई एम प्रेटी श्योर। 22 दिसंबर को ये 23 साल के होने वाले हैं, और इतनी छोटी उम्र में, हालांकि कद काठी उनकी बहुत बड़ी है। हाँ, उम्र छोटी है, लेकिन ऐसे दौर में एक इतना बड़ा सपना पूरा होना, जाहिर बात है कि अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनको बता दिया गया था कि आप डेब्यू करने वाले हैं। तो क्या कहा उन्होंने? स्टफ ऑफ ड्रीम्स। सो नहीं पाए थे डेब्यू की एक रात पहले, और काफ़ी नर्वस थे। लेकिन ज़्यादा नर्वस तब हुए जब उनको स्पीच देनी पड़ी टीम के सामने, जब उनको कहा गया, और थोड़ा सा रो भी पड़े। और उसी का जिक्र इन्होंने कहा कि मैं रो पड़ा। तिवारी जी, आप भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। हालांकि शायद आपके साथ वो कैप वाली सेरेमनी हुई नहीं थी, लेकिन एज अ यंग प्लेयर कैसा होता है वो एहसास जब आपको कहा जाता है कि आप इंडिया खेलने वाले, और जब आप पहली बार इंडिया जर्सी, इंडिया कैप पहनकर कदम रखते हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए? देखिए, सबसे पहले जब आपको पता लगता है ना, मैच के पहले दिन आपको बता दिया जाता है अक्सर कि आप खेलने वाले हो। अभी के समय में, पहले के समय में मैं कहानियाँ सुना हूँ कि मैच के शुरू तक नहीं कहते थे, लेकिन अभी के जो जनरेशन है वो लोग क्लैरिटी और कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। तो जब कहते हैं कि आप खेलोगे, तो बहुत खुशी होती है। एक एक 2-3 रकम की इमोशंस आपके अंदर चलती है। एक तो खुशी बहुत होती है, उसके साथ-साथ थोड़ी देर के बाद खुशी जब हल्की हो जाती है, अब सब समझ जाती है, तब नर्वसनेस शुरू हो जाती है, क्योंकि थॉट प्रोसेस चलती रहती है, यार मैं अब खेलने वाला हूँ, मैं इसको बॉल डालने वाला हूँ, क्या बॉल गिरेगी जगह पे या नहीं गिरेगी? तभी कोचेज़ और कप्तान का रोल ज़्यादा करके आता है, क्योंकि वो कोच और कप्तान उनको जाके शोल्डर में जब हाथ रखते हैं, पीठ पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तेरी बॉल नहीं भी गिरी, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट तू अपना अच्छा करने का कोशिश कर। तो ये जो शब्दें आती है ना, मोटिवेशनल शब्दें या बैक करने वाली शब्दें, बहुत मायने रखती है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब स्पीच का समय आता है, और वो जब स्पीच देने का समय रहता है ना मनीष भाई, ये आसान समय नहीं होता है। हालाँकि सभी मज़ाक में लेते हैं,
लेकिन ये जो समय होता है ये मतलब जिसको कंट्रोल करना आता है अपना इमोशन वो कर लेता है, लेकिन अधिकतर समय पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स की आंख से आंसू गिरते हैं और ये भी रो पड़े थे। और रोता कौन है पता है? जो जज्बाती होता है, जो अच्छा लड़का होता है, जो मतलब अंदर से सच्चा होता है, बाहर से क्या कर रहा है वो इट्स अ रिफ्लेक्शन। तो ये बंदा अंदर से है ठीक ऐसा लगता है, लेकिन इसमें वो बात है, जज्बात है और कुछ कर जाने का एक जुनून है इसके अंदर।